ओम शांति। ओम शांति। आज की वाणी है 31/3/2025 की प्रातः मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो हम अभी तक कहाँ थे? पुरानी दुनिया के अंदर ही थे, है ना। ये तमो प्रधान दुनिया के अंदर हम रह रहे थे। हमें तो ना पुरानी दुनिया के बारे में, ना नई दुनिया के बारे में, और ना गेट के बारे में, ना मुक्ति, ना जीवन मुक्ति, किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना। बस अपने ही आप में चले जा रहे थे। लेकिन मीठे बाबा का साथ और हाथ हमें जब मिला तो हमें पता चला कि हम अभी पुरानी दुनिया में हैं। अब हमें नई दुनिया में जाना है, और नई दुनिया हमें सबसे पहले शांति धाम में जाकर फिर बाबा वहाँ से हमें सुख धाम में भेजेगा। तो बाबा हमें भेजने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और हम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलकर और अब पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर नई दुनिया के गेट में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है ना। तो उत्तर में बाबा ने कहा, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मतलब घर जहाँ हमें मुक्ति, घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। तो हमें तो बाबा ने सारी चीज़ क्लियर कर दी है ना। लेकिन अब जो बाबा के ज्ञान में नहीं है, उनकी हमें क्या बनना है? उनको हमें सहारा देकर और उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बताना है ना। और हम शांति की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमें औरों को भी रास्ता बताना है। तो यहाँ पे जो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज किसकी है? ये जैसे दिखाया है कि कोई अंधा व्यक्ति, उसको दिख नहीं रहा है, वो जा तो जरूर रहा है, लेकिन कहीं उसे बिना दिखे, कहीं उसे ठोकर न लग जाए, गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना आ जाए। तो उसको किस चीज़ का सहारा लिया उसने? एक छड़ी का लिया है ना। तो हमें भी बाबा के मददगार बनना है। हमें बाबा की क्या बनना है? हमें बाबा जो बताता है, और फिर बाबा हमें एक लाठी देता है, और वो लाठी हमें उन अंधों को देना है। और देकर, मतलब लाठी मीन्स क्या? बाबा का ज्ञान, बाबा का बनाना ये, और उनको देकर उनको भी भगवान तक पहुंचाने की मदद करनी है। तो ओम शांति, है ना। जादूगर की बत्ती सुना है, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती में क्या क्या दिखाती है? बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी, मेले करते हैं,
इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इसका नाम क्या रखे। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेट ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। 2 गेट्स है ना। तो 2 गेट्स है ना, हमेशा गेट 2 होते हैं, इन और आउट। एक से आना और दूसरे से जाना। हमें जीवन मुक्ति तो इसी जीवन में रहते हुए, सब कर्म करते हुए, सबसे न्यारे और प्यारे मुक्त रहकर हमें ये जीवन मुक्ति का एहसास करना है। जीवन भी है और सबसे न्यारे प्यारे हैं तो हम मुक्ति में भी हैं। तो जाना है। यह भी ऐसे हैं, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकाल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आपे ही तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो जन्म लेते लेते परत बाई परत चढ़ते चढ़ते हम क्या हो गए, सब चीज़ भूल गए हैं। तो हमें कौन चाहिए? हमें कोई समझाने वाला चाहिए, तो समझाने वाला गाइड चाहिए। तो बाबा हमारा गाइड बनकर आता है, जो हमको बाबा गाइड मिला है, जो हमें रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखे। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं ना। शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दे गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी। तो बाबा ने यहाँ सुख धाम और शांति धाम के ऊपर क्या लिखने के लिए कहा? ये हमारा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे प्योरिटी और सारी मतलब हर चीज़ सुख शांति अवेलेबल है यहाँ पे, और पवित्रता भी है ना। यह तो अच्छे अक्षर है, तीनों ही यहाँ नहीं है। कहाँ? इस पुरानी दुनिया में ना सुख है, ना शांति है, ना माइंड को फ्रेशनेस है, कुछ नहीं है। सब आत्माएं यहाँ पर दुखी हैं और अपवित्रता भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में यह सब था। भगवान ने क्या बोला? था, मतलब सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो ज़रूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकाल घर जाना पड़े। तो ये गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। बाबा देखो आते हैं संगम युग पर और फिर हमें सारी सृष्टि का नॉलेज दे के पवित्र बनाकर, और बाबा हमें अपना आप समान बनाकर, हमें पक्के पक्के ब्राह्मण बनाकर, और हमारे द्वारा भगवान ये कार्य कराता है। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, यह तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है ना। इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करे, बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाए। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं कहता, यह तो कोई भी
खोल सकते हैं, अखबार में भी पढ़ेगा। प्रजापति, ब्रह्मा, कुमार, कुमारियाँ, यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या। और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करण करावनहार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वयं बाबा के जो कार्य इतना बड़ा जो है उसमें भगवान ने हमें अपना मददगार बनाया है। हम कुछ भगवान के बहुत कुछ काम आ रहे हैं, तो हमें तो कितना उमंग उत्साह रहना चाहिए, है ना। तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। हमें हर एक आत्मा को बाबा तक पहुंचाना, उनको बाबा का ज्ञान देकर, उनकी जो अंधे हो गए हैं, जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनको बाबा की ज्ञान के से उनकी नेत्रों को खोलना है और बाप समान बनाना है। तो हमें ये भगवान की मदद कर कर अंधों की लाठी बनना है। गाते भी हैं, हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं, है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। बाबा ने क्या बोला, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है हमें, और हम जितना जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे उसी के मतलब अकॉर्डिंग हमको नंबर हमारे फिक्स होंगे। तो हमें अपने पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। नंबरवार तो है ही, ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम में चले जाएंगे। हमें कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं, सिर्फ हमें एक बाबा को याद करना है। मन मना भाव, हमारा जो मन है हमें सिर्फ बाबा में लगाना है। तो बाबा हम जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा तो हमें कितना सुख देने के लिए तैयार है। वो जो सुख का धाम है उसमें ले जाएगा बाबा हमें। तो बस सिर्फ एक ही करना है, हमें एक ही रास्ता बताते हैं, बच्चे मुझको याद करो, यह है हेल। इनको हेवन नहीं कहेंगे, हेवन में है एक ही धर्म। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ याद करे, यह भी मन मना भव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है, बुद्धि में है। हमको कौन मिला है, हमको बाप मिला है, तो वह खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया भी कम नहीं है। क्यों कि माया बोलती है मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं, तो माया तो बाहें पसारे बैठी है। जब जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, जब जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं, तो माया किसी न किसी रूप में हमें परेशान करती है। ऐसे बाप का बनकर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है, बाप गुटखा खिलाते हैं। ज्ञान सागर में माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। जितना जितना बाबा हमें याद करने के लिए कहता है, उतना उतना माया हमें भुलाते जाती है। तो बाप को याद नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में
गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं। जैसे अभी देखो कुंभ में कितने लोगों ने, देखो इमेज देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लोग कैसे डुबकी लगा रहे हैं। ये क्या, पानी की गंगा। तो इससे हमारा सिर्फ तन, जो ये 5 तत्वों का जो शरीर है ना, बस यहीं तक ही इसका काम है। आगे हमारे मन को, हमारे जो मन में जो मैल है, हमारा जो पूरा मन जो अपवित्र हो चुका है, वो तो एक बाबा की याद से ही पवित्र होगा। तो गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरणी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। हमारा बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है। सागर इतना अथाह होता है जिसका पार कोई नहीं पा सकता। तो हम कहाँ बैठे हैं? सागर के किनारे। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई छोटी बड़ी नदियाँ भी है। ब्रह्मपुत्र, सिंध, सरस्वती, ये भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और फिर कर्मणा में भी आ जाता है। ये 3 खिड़कियां हैं। बाबा ने क्या बोला? मनसा वाचा कर्मणा को 3 खिड़कियां बताई है। इसीलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम औरों को भी बताओ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है। स्वर्ग में कहाँ कैसे जाते हैं वह समझाना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखे? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है ना। जितना जितना हम अमृत वेला में बाबा के संग का अनुभव करेंगे, तो हमारे अंदर जो जो मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो हमारी क्या होती है? शुद्ध होती जाती है बिल्कुल। और फिर हमें वो शुद्धता जो हमारे अंदर आती है, वो हमारे मन के अंदर, कर्म के अंदर, दिन भर जो हम कर्म करते उसमें भी शुद्धता दिखती है, वाचा में भी दिखती है, मनसा में भी दिखती है। तो हमारे को ये मक्खन मिलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना माना, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। अभी तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं। बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को भी अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच है, परंतु
कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। हरिओम तटस्थ करते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे। बड़ी युक्तियाँ चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो। तुम्हारी आत्मा हो जाती है तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना भाई। भक्ति मार्ग में भी बाबा बोलते हैं ना, मैं भक्ति का फल देता हूँ, तो उसमें भी साक्षात्कार होते। लेकिन बाबा ये भी कहते कि साक्षात्कार होते लेकिन मैं नहीं मिलता। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता है ही, फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। हमें सारा मदार जो है सिर्फ बाबा को याद करने पर ही है ना। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए। हमें क्या करना है? सिर्फ अपना मन। बाबा हमारे से कुछ नहीं चाहता। बच्चे खाली अपना मन मेरे को दे दो, है ना। तो हमें तो बाबा को अपना मन देकर मन मनाभव हो जाना है। बाकी क्या चाहिए? योग बल से तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। यहाँ पे बाबा हमें समझा रहे हैं कि अपने ही देह भान में नहीं फंसना है हमें, है ना। अगर सबसे पहले हम अपने से ही, अपने देह भान से ही हम अलग हों, तो हमें जब अपने की प्रैक्टिस होगी तब हम किसी के देह भान में नहीं अटकेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग है, जादू उसमें है। बाबा ने समझाया है, ब्रह्मा ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं हैं ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी
उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियाँ हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो, कोई को पता पड़ ना सके ये राजाई ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़े ही चुकतू होगा। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं, है ना। तो आज बाबा का हम बहुत सुंदर से और बहुत प्यार से और बहुत दिल से बाबा का याद प्यार लेते हैं। बाबा हमें रोज़ रोज़ इतने सुंदर तरीके से याद प्यार देता और हर बार हमें सिकीले दे बच्चे, प्यारे बच्चे करता, रोज़ हमें गुड मॉर्निंग करता है। तो हम आइए सब मिलकर बाबा का याद प्यार लेते हैं। तो मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी, बाबा ने क्या कहा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। फिर सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीनरी देखनी है। ये देखो अंतिम समय के बाबा ने नज़ारे दिखाए ना यहाँ पे, है ना। तो जितना जितना हम ज्ञान में योग में मस्त रहेंगे ना, तो हमें कोई भी चीज़ हमारे सामने, है ना, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी विनाश का समय आए, कैसी भी सीन आए, तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, अचल अडोल, हमारे में देखने की वो ताकत रहेगी, है ना। तो अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे कि बाबा हमें बड़े प्यार से वरदान दे रहा है। तो हम सभी कोई बाबा का वरदान लेते हैं और वरदान का जो स्वरूप बनकर और पूरे दिन हम उसी स्वरूप में टिके रहेंगे, तो हमें बहुत ताकत मिलेगी और हमारी स्थिति भी बहुत सुंदर रहेगी। तो बाबा ने आज कहा स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। फिर बाबा ने डिटेल में कहा जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है।
तो फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ, धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, ये तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।